मतलब जैसे ही स्लैप किया तभी मेरे को बोलती है तेरे को 10 लड़के लोग लाके तेरे को करूँगी, फिर तेरे को आऊँगी 10 लड़के लोग लाके। अब तक वो आदमी आया और मेरे चेस्ट पे मारा, और उसने इतना गलत जगह पे मारा है ना। बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट किया है हम लोग को, उल्टा हम लोग को बोला गया है कि आप पे एक झूठा केस करवा के आपको ही अंदर डाल देंगे, पुलिस ने कहा है ऐसा। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। इस वक्त मैं विरार पश्चिम के यूनिटेक वेस्ट एंड इमारत के पास उपस्थित हूं। जानकारी के मुताबिक ये तिरुपति नगर फेज 2 का परिसर है। यहां पर परसों की रात एक घटना घटित हुई थी, जहां पर एक किशोरी के साथ में कुछ बांग्लादेशी ने ऐसी हरकत की थी जो निश्चित तौर पर निंदनीय है। और जानकारी के मुताबिक यहां पर बांग्लादेशी इलीगल तरीके से रह रहे हैं और काफी मात्रा में रह रहे हैं, जिसका विरोध करने के लिए अब यहां पर लोग एकत्रित हुए हैं। बातचीत करते हैं कि परसों की रात जो घटना घटित हुई थी वो असल मायने में क्या थी, वजह क्या थी और घटना क्या थी। सबसे पहले बात करेंगे हम युवती से कि क्या कुछ कहना है। क्या बताएंगे आप, परसों की रात क्या हुआ था और वजह क्या थी, ये मामला शुरू क्यों हुआ था? मैं नीचे साइकिल चला रही थी तो वहाँ पे एक बांग्लादेशी लड़की आई, बच्ची आई, तो वो मेरे को बोलती है कि तेरी वजन से साइकिल टूट जाएगा, नहीं तो फिर पंक्चर हो जाएगा। तो मैंने उसको बोला ये तमीज़ है क्या बात करने का, और मैंने तेरे से पूछा नहीं कि कैसे क्यों मेरे को ये बोल रही है। तो वो मेरी औकात निकालने पे लग गई, बोलते है तेरी औकात नहीं है, ये नहीं है, मुझसे बात मत कर। तब तक वो बच्ची कितनी बड़ी रही होगी? वो बच्ची 9-10 साल की रहेगी। अच्छा, इतनी बड़ी बच्ची? हाँ। तो बाद में फिर मेरे मम्मी पापा आए नीचे बाजार जाने के लिए, तो उन्होंने देखा, तो उनको मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे बोले, तो उन्होंने मुझे भी डांटा और वो बच्ची को भी डांटा, दोनों को भी डांटा। तो फिर बाद में मैं चली गई वापस से वॉक के लिए, और वो लड़की घर पे चली गई और मम्मी पापा गए बाजार। तो बाद में फिर मैं नीचे वॉक कर रही थी, मेरी बहन अकेली थी घर पे छोटी। तो बाद में फिर इसकी मम्मी को ये जाके बोल के, बहन की उम्र क्या है? 17 साल की। अच्छा। तो बाद में फिर ये अपने घर पे चली गई, मम्मी को बोली रो रो के, क्या पता नहीं क्या बोली। उसकी मम्मी गई मेरे घर पे, मेरी बहन को बोलती है कि कहाँ पे है तेरी बहन, गाली देने लगी बिल्डिंग में ही, रूम पे गई और गाली देने लग गई। बाद में फिर हाँ, और उस बाद में फिर मेरे को आवाज़ आया नीचे से कि झगड़ा करने का आवाज़ आया। तो मेरे को पता चला कि ये ऊपर गए, तो मैं ऊपर गई, तब तक फिर मेरे को भी गाली देने लग गई। मैंने उसको बोला कि जो भी बात करनी है नीचे चल के बात कर, यहाँ पे तमाशा मत कर फुकट का। तो फिर वो नीचे आई, लेकिन नीचे आके उसने इतना तमाशा किया कि मेरे को बोलती है कि अभी के अभी तेरे माँ बाप को बुला। और बाद में फिर मैंने कॉल किया पापा को कि देखो ये आ रही है, इधर झगड़ा कर रही है, आप जिधर भी हो इधर आ जाओ जल्दी। तो पापा बोले कि दे उसके पास, मैं बात करता हूँ। तो मैंने बोला पापा से बात करनी है, लो पापा है, आ रहे वो अंदर है, तो बात कर लो। बोलते हैं नहीं मैं बात नहीं करूँगी, तेरी माँ में दम है ना, तो तू इधर आके उसको बोल जिधर भी है इधर आके बात कर। तो उसने ऐसा बोला और उसने ऐसा मेरा हाथ झटक दिया। बाद में मेरे को कान के नीचे भी मारा उसने मुझे, और मुझे बोलती है कि जिधर भी है ना उधर से अभी के अभी आने चाहिए तेरे माँ बाप। उसने मेरे को बोला कि है ना, मतलब जैसे ही स्लैप किया तभी मेरे को बोलती है तेरे को 10 लड़के लोग लाके तेरे को करूँगी, फिर तेरे को 10 लड़के लोग लाके, ऐसा गंदा वर्ड्स उसने यूज किया। उसके बाद तब तक फिर मेरे मम्मी पापा आए, तो मम्मी जैसी आए तो मैंने मम्मी को बोला कि इसने मेरे को इतना गंदा बोला है। तो मम्मी उसके पास गई, तो ऐसे कैसे बोल सकती है बच्ची को कि 10 लोग लाऊंगी, ये क्या होता है। ये बात हुई बच्चे से बात करने की। तो उसने मम्मी को भी कान के नीचे मारा, मम्मी को भी धक्का दिया। बाद में फिर उसने बोला कि तेरे को भी उसका फिर हस्बैंड बोला कि तुझे भी मैं तेरी बेटी जैसा 10 लड़के लोग लाके करूँगा। बाद में फिर मम्मी को उसने मारा, फिर पापा और मम्मी इन दोनों को छुड़वाने गए। बाद में फिर छुड़वाए, बाद में उसके जो दूसरा आदमी था फिर उसने मेरे को चेस्ट पे भी मारा। अच्छा, चेस्ट पे यहाँ पे, हाँ मुझे मारा। तब तक फिर पापा उन लोग को छुड़वा रहे थे, तब तक वो आदमी आया और मेरे चेस्ट पे मारा। तो पापा इधर आए, मेरी तरफ आए, उसको ये करने छुड़वाने के लिए, तू मेरी बच्ची को क्यों मार रहा है, और उसने इतना गलत जगह पे मारा है ना। तो पापा बोले तू क्यों मारा। तब तक उसका हस्बैंड, वो जो लेडी थी उसका हस्बैंड मम्मी को मारा उसने हाथ पे, मम्मी के भी चेस्ट पे मारा। फिर तभी फिर बाद में फिर पुलिस को बुलाया, फिर पुलिस भी आया। तो पुलिस बोलते हैं कि फिर मेरे ही पापा को डांटने लग गए पुलिस भी कि आपको अंदर डाल देंगे, आपको ही ज़्यादा मत बोलो, कितना ये करके बोल रहे हो। तो एक आंटी आई, तो आंटी ने बोला कि वो बाप है, वो पिताजी है, वो बोलेंगे जितना भी, वो गुस्सा आएगा ही उनको। अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होगा तो आपको भी गुस्सा आएगा ही। तो वो आंटी को भी बोलने लग गए कि इनको भी अंदर डालो करके। तो आंटी बोली कि ठीक है डालो।
इतना क्या तुम आवाज़ चढ़ा के बात कर रहे हो, तुम लोग से प्यार से बात करो तो तुम लोग भी प्यार से बात करो। तो पुलिस लोग भी बोलने लगे इन लोग को भी अंदर डालो, इन लोग को भी अंदर डालो। बाद में फिर हम लोग चले गए फिर एफआईआर करने के लिए पुलिस स्टेशन। हुई एफआईआर के टाइम पे भी उन लोग पुलिस स्टेशन में भी उन लोग इतना ये कर रहे थे, तभी भी उन लोग मतलब उल्टा ही बोल रहे थे। तभी भी उन्होंने पापा को बोला कि इनको भी अंदर डाल दो, इनका भी ज़्यादा आवाज़ चल रहा है। तब तक सुन नहीं रहे थे उन लोग पुलिस वाले। बाद में फिर ये दीदी आई तो दीदी ने ये किया, तभी इन लोग ने एफआईआर ले ली हम लोग की। और तभी बाद में जब हम लोग दूसरे दिन एफआईआर कलेक्ट करने गए तभी भी उन लोग बोल रहे थे कि एफआईआर पढ़ के क्या करोगे, डायरेक्ट साइन करो ना, क्या पढ़ोगे एफआईआर, क्या पढ़ना है। रात को तो आपको बताया था सब कुछ, तो इसमें पढ़ना क्या है, अभी साइन कर दो। पहुंची जब ये सब कुछ हो रहा था तो क्या आप क्या देख पाई उस घटना पर? जब मुझे और आपको भी धक्का दिया? मुझे जब मैं आई ना तभी लड़की मुझे बोली कि मम्मी ये ऐसे वर्ड्स बोले। तो मैंने उसको सिर्फ पूछा कि तुम ऐसा क्यों बोले और ऐसा कैसे बोल सकते हो, छोटी बच्ची है वो भी। तो उसने मेरे कान के नीचे मारा। कान के नीचे मारने के बाद उसके आदमी ने मेरे चेस्ट पे मारा, मुझे हाथ पे मारा और बोलते तेरे को भी 10 लोगों से करूँगा, तुम्हारी औकात क्या है। फिर उसकी बीवी बोलने लगी जा जिसको लेके आना ना उसको लेके आ, हम लोग इधर ही है। फिर उसके बाद बहुत बवाल हो गया। फिर यूनिटेक वाले सब इकट्ठा हुए, फिर प्रिया ताई आई, फिर उसके बाद मतलब पुलिस भी आई। फिर उसके बाद पुलिस हम लोग पे ही चढ़ने लगे कि तुम लोग को अंदर डाल दूंगा, तुम लोग को ये करेंगे वो करेंगे, ये सब पुलिस हम लोग को बोलने लगे। फिर हम लोग पुलिस स्टेशन गए। तो पुलिस स्टेशन जाने के बाद इसके पापा को भी बोलने लगे कि इसको अंदर डालो, और वो जो गुनाह किए थे उन लोग को एक साइड चेयर पे बिठा दिए रखे थे और हम लोग पे दादागिरी कर रहे थे। तभी भी वहाँ पर प्रिया ताई आई, तभी उन लोग ने हमारा एफआईआर लेना चालू कर दिया। तो इससे पहले भी कभी ऐसी घटनाएं हुई हैं या पहली बार ऐसा हुआ? नहीं, ये 2 बार पहले हुआ है, तब हम लोग चुप बैठे 2 बार, कुछ बोले नहीं। लेकिन अब ये तीसरी बार हुआ है। तो अभी तीसरी बार हुआ है तो चौथी बार भरोसा नहीं है ना, इन लोग का कुछ भी हो सकता है। आज लड़की के ऊपर हाथ डाला है, कल को कुछ भी कर सकते हैं आगे जाके। मांग क्या है आपकी? हम लोग को तो यही है कि इन लोग को सज़ा मिलनी चाहिए और यूनिटेक से सब बांग्लादेशी जो है सब निकलने चाहिए। मतलब औरत लोग रात को घूम नहीं सकती, लड़की लोग रात को घूम नहीं सकती, इतना डरावना है। जगह जगह पर ये लोग बैठे रहते हैं, नशा करते हैं, छेड़ते हैं, इतना हो गया है यहाँ पर। क्या कहेंगी सोनी जी, जब आप यहाँ पर पहुंची, कहा जा रहा है आप लोग जब पहुंचे, आप और प्रिया जी जब आप लोग पहुंचे तब एफआईआर दर्ज हुआ, तो क्या कुछ कहना चाहेंगी? और जिस तरीके से यहाँ पर इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। हाँ, राजन अप्पा जी के कहने पे एफआईआर हुई, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि शर्म आती है कि मतलब इनका जब सुना कि हम इतने समृद्ध देश में रह रहे हैं और उसके बाद इतनी घिनौनी हरकतें कि मतलब आज को तुम बच्ची को चेस्ट को टच कर दिया, उसका मतलब क्या होता है, ये बलात्कारी में ही आता है। और मुझे पुलिस प्रशासन से यही मेरी विनती है कि उनको, जिसको एफआईआर हुई है, वो बाहर बेल पे नहीं आने चाहिए। और जितने भी यहाँ पे घुसपैठिए रह रहे हैं सबका एक एक फैमिली, मतलब एक एक उस पे एग्रीमेंट पे 2-2 फैमिली रह रही है। तो ये लोग क्या देखते हैं, ये बिल्डर लोग किस किस को रखते हैं घर में? तो यहाँ पे क्या ये दूसरा देश बसाना है क्या? यहाँ पे ये आज हमारी बच्चियाँ खुली नहीं घूम सकती हैं, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो शर्म आती है कि मतलब यहाँ पे क्यों नहीं पुलिस प्रशासन कुछ कर रही है। और तो और यहाँ पे कहीं कैमरे भी नहीं लगे हुए, ये कितनी बड़ी बात है। यहाँ पे दूसरी तीसरी बार ये काम हो रहा है कांड, उसके बाद यहाँ पे किसी ने कैमरे का भी नहीं सोचा। ये तो खुलेआम यहाँ पे चल रही है मनमानी, तो ये नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे जो भी ये घुसपैठिए रह रहे हैं उनको सबको बाहर किया जाए और न्याय दिया जाए। हमारे साथ जो हमारी बेटी है उसको न्याय दिया जाए, वो लोग बाहर नहीं आने चाहिए। अगर वो बाहर आ गए तो हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। मैं किसी पार्टी या धर्म के हिसाब से नहीं बोल रही हूँ, मेरी बेटी है और मैं विरार में रहती हूँ। आज को यहाँ पे विरार की बेटी के साथ हुआ है, मेरी नज़र तो वसई तक भी है। अगर मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत हुआ अभी दोबारा से, तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं किसी को भी, और हमें न्याय चाहिए, मतलब चाहिए। क्या कहेंगी, पुलिस स्टेशन में जब आप लोग पहुंची तो वहाँ पर क्या कुछ हुआ? क्या पुलिस ने आप लोगों का सपोर्ट किया कि बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट किया है हम लोग को। उल्टा हम लोग को बोला गया है कि आप पे एक झूठा केस करवा के आपको ही अंदर डाल देंगे। पुलिस ने ऐसा पुलिस ने कहा ऐसा। जो लड़कियों के साथ जो लोग ने ऐसा किया है, गलत व्यवहार किया है, वो लोग को पुलिस प्रशासन आराम से बिठा के चाय नाश्ता समोसा पाव खिला रहे। ये सही बात है क्या? मैं पुलिस प्रशासन से मैंने खुद देखा है, मैं खुद थी, मैं सुबह 4 बजे तक थी वहाँ पे।
ये लोग के साथ। तो मैं क्या भी- कहना चाहेंगी, इस तरह की घटनाएं अक्सर यहाँ पर होती हैं, आप लोग बता रहे हैं, यहाँ तो पे मांग क्या अक्सर होती है। मतलब पहली बात तो मैं राजन, अपने जो आमदार है राजन नाइक जी, उनसे मतलब धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनके वजह से आज एफआईआर हुई है। क्योंकि मैंने 11:30 बजे उनको फ़ोन किया, तभी को मतलब उन्होंने रिस्पांस दिया, इसलिए आज जाके एफआईआर दर्ज हुई है और जो आरोपी है वो जेल के अंदर है। और मुझे पुलिस प्रशासन से यही कहना है कि यहाँ पे लेडीज़ कोई भी सुरक्षित नहीं है। उनकी जिम्मेदारी है, उनकी पूरी जिम्मेदारी है यहाँ पे कि वो खुद आके यहाँ पे जो घुसपैठी है बांग्लादेशी है, जो कोलकाता के है, पश्चिम बंगाल के, ऐसा कह के यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन ये गलत बात है। तो आप समझ पा रहे हैं साफ तरीके से यहाँ पर पुलिस का पूरी तरीके से फेलियर नजर आ रहा है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एफआईआर दर्ज करने के लिए इन्हें डराया जा रहा है पुलिस की ओर से, ये बेहद शर्मनाक है। इस तरह की घटनाएं निश्चित तौर पर चौंकाने वाली है। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, ना कि हमें डराने धमकाने के लिए, हमें न्याय देने के लिए है, ना कि हमारे प्रति अन्याय के प्रति आगे बढ़ने के लिए है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या यहाँ पर जो बांग्लादेशी अवैध तरीके से रह रहे हैं, क्या उन पर कोई ठोस कार्रवाई होती है या फिर इसी तरीके से ये मनमाना कारभार चलते रहता है, ये सब कुछ देखना होगा।